द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 20th जनवरी। 30 जनवरी को एक नया ट्रांजैक्शन हो रहा है। लीगल कंसल्टेशन फी पेड 10,000 इन कैश। ठीक है, लीगल कंसल्टेशन की फीस पे की गई है 10,000 इन कैश। ठीक है, तो इसमें भी जीएसटी लगेगी। हाउ विल यू राइट इट? So what are you doing? You are paying legal fees. Okay, legal consultation और legal fee। कितने की फीस आप पे कर रहे हो? है ना? तो 10,000 की फीस पे 12% का जीएसटी लगेगा, which you are paying. Okay, input GST. So 12% of 10,000 is how much? It is 1,200. It is 1,200. So okay, so how much is the fees we are paying? 11,200 including GST। इसमें 600 कैसे आया है जीएसटी हमारा? 12% of 10,000 is 1,200, so 6% to CGST and 6% to SGST। okay, that is 600 each। so total cash कितना गया? 11,200 का। okay, next transaction rent is paid rupees 20,000 in cash। okay, it is paid by check। ठीक है, तो रेंट चेक से पे हो रहा है 20,000 का। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे करना है, जितने भी एक्सपेंसेस है इनपुट टैक्स देना है। Okay, why I'm not saying anything while going to the board? Because the voice gets cracked। okay, once I move near to the board, voice crack होने लगती है। so that is why I'm not speaking while I'm writing। okay, so rent account debit कितना है? rent account कितना है हमारा? 20,000। okay, so write down 20,000। How much is the amount of GST? Total GST 12% of 20,000। 12% of 10,000 हमने 1,200 निकाला था, तो 12% of 20,000 कितना होगा? डबल हो जाएगा, 2,400। So when it is 2,400, you have to divide it between CGST and SGST। so 1,200 each। Okay, so 1,200 each we are paying, so you are getting how much? 20,000 plus 2,400, that is 22,400। इतना आपने जीएसटी, इतना आपने पेमेंट किया ना। लास्ट ट्रांजैक्शन लिखते हैं अब हम लोग, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। 5 का पेमेंट हो गया। ठीक है,
कैसे ये पेमेंट? ये पेमेंट करने के लिए आपको आपने जितने भी आउटपुट जीएसटी देखा और जितना भी इनपुट जीएसटी देखा उसका टोटल निकालना होगा. ओके, सिंस आई डोंट हैव द कैलकुलेशंस विथ मी, what we can do is we will see how much is the आउटपुट जीएसटी. आउटपुट जीएसटी हमने कहाँ पे देखा था? सिर्फ सेल्स के टाइम में हम लोगों ने आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया था. कितना कलेक्ट किया था आउटपुट? 3 लाख पे 12%. 3 लाख पे 12%. That is 36,000. Isn't it? 36,000 का हम लोगों ने आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया था. और तो कहीं कलेक्ट हुआ नहीं है ना? तो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी अगर हम लोग इंडिविजुअली बात करें, पहले टोटल जीएसटी आप देखिए 3 लाख पे 12%. 36,000. अब ये 36,000 को आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? हाउ मच इज द सीजीएसटी एंड हाउ मच इज द एसजीएसटी? इज कमिंग टू 18,000 isn't it? ठीक है, तो टोटल आउटपुट हमारा देखिए, एक बार हम लोग करके लिख लेते हैं यहाँ पे. सिर्फ एक बार ओनली सीजीएसटी बार करते हैं, फिर एसजीएसटी उसी का. तो टोटल आउटपुट ठीक है, क्या लिखा है मैंने? टोटल आउटपुट सीजीएसटी इज 18,000. ठीक है, टोटल इनपुट सीजीएसटी. इनपुट सीजीएसटी कहाँ कहाँ पे हमारा था? फर्स्ट हम लोगों ने 2 लाख पे 12% जीएसटी पे किया था इनपुट, है ना? तो कितना आया था वो हमारा? 2 लाख पे 12%, 24,000 का था. 24,000 बाई 2 दैट इज 12,000. 12,000 का सबसे पहला इनपुट था. उसके बाद इनपुट हमने प्रिंटर पे दिया 50,000 का 12% यानी 6,000. 6,000 का 50% कितना हुआ? 3,000. हमने 3,000 यहाँ दिया. लीगल फीस पे आपने 12% ऑफ 10,000 यानी 1,200 यानी 600. तो ये 600 और लास्ट में रेंट पे 20,000. 20,000 का 12% यानी 2,400 यानी 1,200. तो हाउ मच इज द टोटल इनपुट? इनपुट सीजीएसटी कितना आ रहा है देखिए? 12,000, 15,000, 16,800. 16,800 आ रहा है ना? तो सीजीएसटी 800. अगर आप से इनपुट सीजीएसटी को माइनस करें, सेट ऑफ कर दे, आउटपुट से इनपुट सीजीएसटी को माइनस करें, तो 18,000 माइनस 16,800 कितना आएगा आपका? हाउ मच विल इट बी? कम टू 1,200. इट विल कम टू 1,200. ठीक है, तो 1,200 जो आपका सीजीएसटी का आया ना, यही आपका एसजीएसटी का भी आएगा. सेम फिगर, क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम था. तो अब हम सीधा अपना फाइनल एंट्री कर देते हैं पेमेंट वाला. हाउ विल यू डू इट?
टोटल आउटपुट सीजीएसटी कितना निकाला हम लोगों ने, देखिए 18,000। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए आउटपुट सीजीएसटी जो हम लोगों ने पहले क्रेडिट में दिखाया था जब हम लोग ने सेल किया था, है ना, वी कलेक्टेड इट, सो इट विल बी नाउ डेबिटेड, क्योंकि अब कैंसिल आउट हो गया। वी हैव क्लब्ड ऑल द एंट्रीज, हमने क्या किया, आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट कर दिया, जो उनका टोटल आ रहा था 18,000 ईच। देन इनपुट सीजीएसटी हमने कैलकुलेट किया था, वैसे इनपुट एसजीएसटी भी उतना ही होगा, 16,800 ईच आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने उससे उसको क्रेडिट कर दिया, जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैंक में चला जाएगा, दैट मीन्स द पेमेंट। ओके, दैट इज द नेट अमाउंट दैट इज पेड। तो एक्चुअल में टैक्स कितना पे हुआ, हाउ मच जीएसटी इज पेड टू द गवर्नमेंट, 2,400, नॉट 16,800 और 18,000। 18,000 पे नहीं हो रहा है, उसमें से 16,000 का क्रेडिट लिया है, 16,800 का। ठीक है, तो नेट यानी सीजीएसटी 1200 और एसजीएसटी 1200, यानी टोटल 2,400 का पेमेंट। ठीक है, so this is how you do it. You have to write the narration also. Because of lack of space, I am not writing the narration. But in every entry, journal entry, just as we write the narration, you have to write the narration. ठीक है? So this is about the intra-state sale. Now we'll move on to interstate sale, जहाँ पे हम integrated CGST, integrated GST के बारे में बात करेंगे. So now we will be doing interstate sale. Okay, where we will learn about IGST, integrated GST. Okay, so I've taken up a numerical. Directly will not learn the accounting procedure here because the accounting procedure is the same. Okay, the only thing is the difference between CGST, SGST and IGST. जहाँ पे भी CGST और SGST आ रहा है, वहाँ पे IGST आ जाएगा. जब भी लोकल सेल होगा, whenever it will be a local sale, that means intra-state sale, there we will have CGST and SGST. Okay, और जहाँ भी interstate sale आएगा, वहाँ पे IGST आ जाएगा. So everything else is same. Okay, so that is why it is no point wasting time on accounting procedure because it is same. Okay, so let's do it, learn it through an example only. So I have taken up an example. Here we have to prepare journal entries in the book of, ठीक है, CGST and SGST का रेट है 6% each respectively. Now purchase goods for rupees 1,50,000 from outside the state. 1,50,000 का गुड्स परचेज किया है फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, दैट मीन्स इट इज एन इंटरस्टेट सेल. ओके, तो जब भी इंटरस्टेट सेल होगा तो कौन सा जीएसटी आएगा, आईजीएसटी. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द जर्नल एंट्री. परचेज अकाउंट डेबिट, यू हैव परचेज द गुड्स, सो परचेज कितने का हुआ है, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज, 1,50,000. ओके, सो परचेज इज डेबिट बाय 1,50,000. Whenever you purchase goods, you pay GST. अब यहाँ पे कौन सा GST लगेगा, यहाँ पे IGST लगेगा. तो इनपुट GST, इनपुट IGST. ठीक है, एट द रेट ऑफ, अच्छा IGST जब भी होता है ना, तो CGST और SGST का जो रेट दिया रहता है उसी को हम ऐड कर देते हैं. So here we will write IGST at the rate of 12%. Okay, because CGST was 6%, SGST was 6%. So IGST is 12%. So 12% of what? 12% of 1,50,000. That is coming to 18,000. ठीक है, 18,000 is the input IGST Mr. Gopal is paying because he is purchasing interstate. ठीक है, और total amount that he will make as a payment is making a payment through check. ठीक है, तो check से payment कितने का हो रहा है, 1,68,000. Simple. Next, sold goods outside means sold goods interstate. ठीक है, and this is on credit. Credit पे सेल कर रहा है. How much is the amount involved? Amount involved is 1 लाख. 1 लाख रुपए का सामान दूसरे स्टेट में बेचा गया है. ठीक है, यहाँ भी IGST आएगा, लेकिन यहाँ पे IGST कलेक्ट हो रहा है. This is output IGST. Okay, so what is the journal entry? Debtors account debit. Okay, to sales
टू आउटपुट आईजीएसटी। तो पहले सेल्स कितने का है, 1 लाख का, तो 1 लाख से क्रेडिट हो गया। टू आउटपुट आईजीएसटी कितने का होगा, 12% ऑफ 1 लाख, दैट इज 12,000। ओके, सो हाउ मच विल बी द डेटर देन, 1,12,000। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स लोकली, 1,80,000 का गुड्स सेल हुआ है लोकली एंड ये भी क्रेडिट पे बेचा जा रहा है। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, यू हैव टू फोकस दैट दिस इज लोकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएसटी आएगा, यहाँ पे आईजीएसटी नहीं आएगा। दैट मीन्स है कि सब में आपका सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों आ सकता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। So how will you pass the journal entry over here? The same way only IGST will be replaced by CGST and SGST. तो यहाँ पे भी क्रेडिट पे सेल होगा तो debtors will be debited. To sales, how much is the amount of sales? 1,80,000. To CGST at the rate of 6% and to SGST at the rate of 6%. तो कितना हुआ? 6% of 1,80,000 is 10,800. Similarly, 10,800 SGST, दोनों CGST and SGST both 10,800 each. ठीक है, तो टोटल हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ डेटर, इट इज 2,16,000। ठीक है, सॉरी 2,01,600, 2,01,600। नाउ टेलीफोन बिल्स पेड बाय चेक, टेलीफोन बिल्स ऑफ 5,000 पेड बाय चेक। How will you decide whether this is IGST or CGST? Obviously it will be a local payment, क्योंकि आपने टेलीफोन का जो एक्सपेंस बियर किया है वो लोकली ही आपने सर्विस ली है ना, यू कैन नॉट टेक द सर्विस फ्रॉम अनदर स्टेट। तो आपने जो भी सर्विस ऑब्टेन की है टेलीफोन की वो विद इन द स्टेट ही होगी, तो इसीलिए ये इंट्रा स्टेट पेमेंट है, दैट इज वाई आपसे सीजीएसटी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट कितने से, 5,000 से, and making the payment through check। ठीक है, input CGST, input SGST, both debit and ठीक है, तो कितने से डेबिट होगा, देखिए 5,000 का 6% CGST and 6% SGST, 6% CGST and 6% SGST, that is 300 each। ठीक है, so total 5,600 you are making the payment। Okay, so this is how we proceed, and we have two more adjustments। Let's see. First one is purchased air conditioners for office use, rupees 25,000. Okay, students. So now we have come to the last portion of this sum. Here we have one transaction pending where the person, that is Mr. Gopal is purchasing an air conditioner for his office. Okay, that is for rupees 25,000, and it is a payment through bank. Now, if it is mentioned that office equipment is being purchased and nothing has been mentioned about the place from which it is purchased, then we will assume what? We will assume that it has been purchased within the state, from within the state। ठीक है, इंट्रा स्टेट परचेज है, हम इसको बिल्कुल भी अपने मन से इंटर स्टेट नहीं मानेंगे। तो इंटर स्टेट जब भी हम लेंगे तो वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होना चाहिए, अगर मेंशन नहीं है देन वी विल टेक इट एज इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो कोई भी सेल परचेज अगर आपको मेंशन नहीं है तो वो उसको हमेशा इंट्रा स्टेट ही अज्यूम करना है। इंटर स्टेट तभी लेंगे जब वो दिया हुआ रहेगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन द लास्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है, 25,000 का हमारा एयर कंडीशनर परचेज हुआ है, इंट्रा स्टेट परचेज है, तो इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी का पेमेंट भी होगा। ठीक है, तो 25,000 का ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट होगा। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी 6% ईच, कितना होगा, 1,500 ईच। ठीक है, तो टोटल अमाउंट पेड टू बैंक कितना होना चाहिए, इट शुड बी 25,000 प्लस 1,500 प्लस 1,500, दैट इज कमिंग टू 28,000 रुपीज। ओके, नाउ we have to make the adjustment of output and input GST। ठीक है, तो IGST का पेमेंट एडजस्टमेंट सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका टोटल इनपुट IGST कितना आ रहा है और इनपुट आउटपुट IGST कितना आ रहा है। ठीक है, इनपुट IGST is coming to 18,000 and output IGST is only 12,000। तो 6,000 का इनपुट क्रेडिट आपका अभी भी बचा हुआ है IGST में। ठीक है, so how will you write it? First of all, output IGST account debit 12,000 to input IGST account debit 12,000। ठीक है, तो 12,000 तक का सेट ऑफ हो गया है, अभी भी 6,000 का क्रेडिट है हमारे पास।
So how will you set off this 6,000 credit? You will be using it to set off your output CGST पर, ठीक है। तो CGST का आपका देखिए इनपुट और आउटपुट कितना है। CGST input is 1800 only and CGST output is 10,800. तो आउटपुट 10,800 का है और इनपुट सिर्फ 1800 का है। तो यू कैन वेरी वेल सेट ऑफ योर IGST फ्रॉम CGST, ठीक है। तो IGST का आपका कितना बैलेंस बचा हुआ था, इनपुट 6,000, तो 10,800 आउटपुट ऑफ CGST में से हम 6,000 ऑफ इनपुट IGST को सेट ऑफ करेंगे। कितना बचेगा हमारे पास, अभी भी आउटपुट CGST इट इज कमिंग टू 4,800, ठीक है। तो 4,800 का अभी भी आउटपुट है। इसको हम कैसे सेट ऑफ करेंगे, नाउ वी विल यूज दिस टू सेट ऑफ अवर CGST इनपुट बैलेंस, ठीक है। तो CGST का इनपुट बैलेंस सिर्फ 1800 का है, तो यू आर सेटिंग इट ऑफ टिल यू हैव 3,000 बैलेंस एज आउटपुट। तो अब ये जो 3,000 है कहीं से सेट ऑफ नहीं हो रहा है, यू कैन नॉट यूज इट टू सेट ऑफ SGST, सो नाउ यू विल मेक द पेमेंट, ठीक है। तो ये 3,000 का पूरा पेमेंट हो जाएगा। वही एंट्री हम लोगों ने की है, क्या किया देखिए, आउटपुट CGST कितने का है, 10,800 का, ठीक है। टू इनपुट IGST पहले सेट ऑफ हो रहा है 6,000, टू इनपुट CGST 1,800। इसी तरह से अब SGST का करेंगे, SGST में कोई IGST का एडजस्टमेंट नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन आउटपुट SGST उतना ही है जितना CGST का था, 10,800, ठीक है। इनपुट SGST हाउ मच इज इट, इट इज ऑल्सो 1,800, तो इतना सेट ऑफ हो गया, बैलेंस अमाउंट इज 9,000, तो पूरा का पूरा बैंक के थ्रू पेमेंट होगा। तो SGST कितना पेमेंट हो रहा है, 9,000 का, और CGST कितना पेमेंट हो रहा है, 3,000 का। टोटल GST इज पेड 12,000, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू द सम्स ऑन GST, ठीक है। I hope you have understood. Try solving more sums on GST, especially IGST, SGST, CGST जहाँ combined हो वहाँ पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, जिससे सेट ऑफ करने का तरीका आपको अच्छे से ग्रिप में आ जाए। Although it is very very simple, you just have to pay attention and do it, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा बस, और कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम बिकॉज इट इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, इट इज सिंपल, ठीक है। बस ध्यान देके करना है। Obviously you need attention, okay, you need to pay attention. Now if you still face any difficulty, you can always come to me, you can always take my help, but please solve more and more sums on GST, okay. Thank you so much students, we'll meet in another session with another chapter. Thank you so much.